हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। मैं सैयद इमरान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th का आर्ट्स का हिंदी का जो इंटरमीडिएट में गेसिंग क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड ने अपलोड किया है। जो क्वेश्चन और फर्स्ट है हमारा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? पुत्र वियोग, जन जन का एक चेहरा, तुमुल कोलाहल कलह, प्यारे नन्हे बेटे। तो इसका राइट आंसर है पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 2, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी सम्मान से, अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, मैग्सेसे सम्मान से। तो इसका राइट आंसर है डी, मैग्सेसे सम्मान। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? शताब्दियारा, बिहार, सारण, मध्य प्रदेश, वाराणसी, लम्हे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है हमारा शताब्दियारा। क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लम्हे, वाराणसी, इटारसी, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, रांची। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? रामधार राम और सीता, राधा और कृष्ण, शंकर और पार्वती, गणेश और लक्ष्मी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है शंकर और पार्वती। क्वेश्चन नंबर 6, रामधारी दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, अर्धनारीश्वर, कवित्व की खोज, दिनकर की डायरी। तो इसका राइट आंसर है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 7, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऑफिसर। तो मालती के जो पति थे डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 8, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? तो रोज शीर्षक कहानी में जो महेश्वर जो थे आम लाए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 1926 से भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा, नौजवान दल, नवयुवक संघ, नवयुवक भारत सभा। तो क्वेश्चन 9 है, इसका राइट आंसर है नौजवान भारत सभा। क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह अपने आदर्श पुरुष किसे मानते थे? करतार सिंह सराभा को, स्वर्ण सिंह को, गणेश शंकर विद्यार्थी को, चंद्रशेखर आजाद को। तो इसका राइट आंसर है करतार सिंह सराभा को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, धांगर किस जगह से आए थे? दक्षिण बिहार से, उड़ीसा से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण बिहार से। क्वेश्चन नंबर 12, बिना फिरे घोड़े बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किससे लिया गया है? ओ सुदानीरा, उसने कहा था जूठन रोज। तो इसका राइट आंसर है उसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13, सिपाही के मां शीर्षक कहानी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती, चावल बुनती। तो सिपाही की मां शीर्षक कहानी में जो बिस्नी जो थी चारपाई पर बैठकर सूत काटती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, बिस्नी की बेटी। तो मुन्नी जो हमारी थी बिस्नी की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद, कहना न होगा, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख्य से। तो प्रगीत और समाज जो निबंध है किस संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? भूषण, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह, अशोक वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगीतवादी, प्रपदवादी। तो इसका राइट आंसर है प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन लेखक कांगो के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव, गाइडी मोपांसा। इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हेनरी लोपेज जो है शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र, जायस कब्र अमेठी, जायसी, झांसी, अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है जायस कब्र अमेठी। क्वेश्चन नंबर 20, नावादास किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन और जैन दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है वैष्णव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, नावादास का स्थायी निवास कहाँ है? मथुरा, वृंदावन, शांतिवन, बोध गया। हम लोग जानते हैं कि नावादास का जो स्थायी निवास है वृंदावन है। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पाठ पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? शोक गीत,
विरह गीत, व्यंग्य, हास्य। तो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हमारा शोक गीत। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा सुभद्रा कुमार चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? संस्करिया पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है सक्सरिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? कारा अधीक्षक, अंचल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी। तो इसका राइट आंसर है कारा अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तुमुल कोलाहल कलह में, हार जीत, पुत्र वियोग, अधिनायक। तो इसका राइट आंसर है तुमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को की रचना निम्न में से कौन है? रोज, उसने कहा था, जूठन, तिरिच। तो इसका राइट आंसर है बी, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, नावादास की कविता का नाम क्या है? कवित, उषा, हारजीत, छप्पय। तो इसका राइट आंसर है डी, छप्पय। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979, 8 अक्टूबर 1990, 8 अक्टूबर 1985, 11 जनवरी 1999। तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर 1979। क्वेश्चन नंबर 29 है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 10 दिसंबर 2010, 30 दिसंबर 1990, 5 फरवरी 2000, 10 दिसंबर 1995। तो रघुवीर सहाय जो उनका मृत्यु हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, सुखमय जीवन के लिए लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मल्यज, उदय प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 31, पद्मावत के कवि का नाम क्या है? जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो पद्मावत जो है इसके कवि का नाम है जयसी। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? मोहन राकेश, रामधारी सिद्धनकर, मल्यज, जे कृष्णमूर्ति। तो हम आगे क्वेश्चन में बताए हुए थे कि उर्वशी जो है इसका राइटर का नाम है रामधारी सिद्धनकर, जिनको अवार्ड भी मिला था इस कहानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 जो मेरा चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञे, दिनकर, ज्ञानेंद्र पति। तो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट आंसर है हमारा मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 34, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? अधिनायक, उषा, गांव, जन जन का एक चेहरा। तो इसका राइट आंसर है जन जन का एक चेहरा। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नरक कंकाल यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? उषा, हारजित, अधिनायक, पुत्र वियोग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है हमारा सी, अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 36, तेरी कुरमाई होगी यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? उसने कहा था, जूठन, रोज, तिरिच। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रोज। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? सिपाही, किमा, प्रगीत और समाज, जूठन, तिरिच। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचित आत्मकथा का नाम है हमारा जूठन। क्वेश्चन 39 है विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताए? प्यारे नन्हे बेटे को, छप्पय, उषा, अधिनायक। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है कौन सा कविता लिखे थे? प्यारे नन्हे बेटे को। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? हार जीत, गाँव का घर, उषा, पुत्र योग। तो ज्ञानेंद्र पति जो लिखे थे कविता का नाम है गाँव का घर। क्वेश्चन नंबर 41, लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? रोज, तिरिच, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है उसने कहा था महेश्वर है। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था रोज, तिरिच। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं महेश्वर जो थे तिरिच कहानी के पात्र थे। उसके बाद ब्रज कुंवर किस कविता का पात्र है? सूर्य के पद, तुलसी के पद, छप्पय, करबक। तो क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हमारा बी, तुलसी के पद। क्वेश्चन नंबर 44 है छत्रसाल की तलवार जो कहानी है जो कविता है, कविता का पात्र क्या है? कवित, करबक, अधिनायक, उषा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हमारा ए, कवित। क्वेश्चन नंबर 43 था मेरा ब्रज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो ब्रज कुंवर जो थे सूर्य के पद हैं, तुलसी के पद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा रामधारी सिद्धनकर किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो रामधारी सिद्धनकर जो हमारे हैं वो किस काल के कवि हैं?
क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा हमारा आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 46, जायसी किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो गया भक्ति काल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? एकांकी है, यथावृत्तांत है, निबंध है, कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? डायरी है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते, करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? पद्मावत, काम्यानी, मुकुल, सुरसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 50, सूरदास के पद दोनों किस महाकाव्य का अंश है? सुरसागर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि का काव्य का अंश है? मुकुल, काम्यानी, पद्मावत, सुरसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाए मेरा मुकुल। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, तारासप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, अज्ञे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी सुर सुर क्या नाम अज्ञे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा, टीटी के माँ, टीटी की माँ का नाम क्या है? शीला, नीलम, मालती, सजना। तो टीटी की जो माँ है इसका का नाम है मालती नाम है। हाँ, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में क्या रीति से सोचना चाहिए? आध्यात्मिक रीति से तो नहीं, आध्यात्मिक रीति इसका गलत हो गया। अतिवादी रीति से, यह भी गलत है। प्रकृतिवादी रीति से नहीं, यह भी गलत है। भौतिकवादी रीति से, तो हाँ इसका राइट आंसर हो गया भौतिकवादी रीति से। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरा वाक्यांश है। बिल्कुल सयाना, हर जगह व्याप्त, निर्बलता। तो इसका राइट आंसर हर जगह व्याप्त। आंख लगना मुहावरे का अर्थ होगा नींद आना, प्रेम होना, मृत्यु होना, आशंका होना। तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता नींद आना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना, गलत, गलत काम करना, नहीं ये भी नहीं होगा। याराना तोड़ना, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर है डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निराश होना, उत्साह होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, अपंग होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति खराब होना। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 होगा मेरा, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन होना, टालमटोल करना, पराजित करना, बिखर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिखर जाना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पराजित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 60, उपसर्ग बताना है। उपवन में उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हम लोग जानते हैं कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग को चेंज कर देता है, तो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो वन जो मेरा है तो उसमें उप जुड़ गया तो उपवन हो गया, मतलब कि इसका राइट आंसर हो गया उप, क्योंकि उप जो मेरा पहले जुड़ा है वो मेरा उपसर्ग होगा। बेईमान में मेरा बे हो गया उपसर्ग। उसका अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो अंकुरित में अंकुर जोड़ इत, मेरा इत हो गया प्रत्यय। उसके बाद बरप्पन मेरा प्रत्यय क्या होगा? तो बरप्पन में मेरा जो बरप्पन में मेरा हो जाए पन हो जाए पड़ता है। उसके बाद ख का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान हम जानते हैं कि बोल कर उच्चारण स्थान को हम लोग पता करते हैं। ख ख ख, तो ख जो मेरा कंठ से होता है तो कंठ हो गया। उसके बाद न का उच्चारण स्थान क्या है? न न न न, तो न का जो मेरा उच्चारण स्थान है तालु है। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ छ, तो छ जो मेरा तालु है, छ का उच्चारण स्थान क्या है मेरा? तालु। भ का उच्चारण स्थान क्या था? भ जो मेरा है, भ जब हम बोलते हैं तो ओष्ठ मेरा सरता है, मतलब कि ओष्ठ हो जाएगा। शहर शब्द क्या है? तो शहर जो मेरा है पुल्लिंग है। उसके बाद आयु शब्द क्या है? आयु जो हमारे क्या है? आयु, आयु मेरा स्त्रीलिंग है। उसके बाद आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा भी मेरा स्त्रीलिंग है। उसके बाद अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का होता है विराग। कृष्ण का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74, तो क्वेश्चन नंबर 74 जो है, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? जंगम, स्थिर, सरल, बड़ा। तो स्थावर का जो विलोम होगा जंगम होगा। और सतोती शब्द का विलोम क्या होगा? सतोती का निंदा हो जाएगा। उसका आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का मेरा विलोम जो होगा विकर्षण होगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विशेषण जो होता है स्वर्णिम हो जाएगा इसका। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जगत शब्द का विशेषण होगा जागतिक हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का जो मेरा दैनिक हो जाएगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुराण का जो मेरा विशेषण होगा पौराणिक होगा। उसके बाद विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो होता है हर प्रकाशन में अलग अलग दिया रहता है। विशेषण का 4 प्रकार होता है। किसी किसी में विशेषण का जो है 5 प्रकार दिया रहता है। उसके बाद क्वेश्चन 82 मेरा, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण में कौन है? 100, नया,
अधिक कम, तो जो संख्यावाचक मतलब मेरा जो गिनती में आता हो, मतलब कि 100 जो मेरा आ रहा है तो वो मेरा संख्यावाचक हो गया। उसके बाद यथासाध्य कौन सा समास है, तो समास जब हम पकड़ रहे हैं तो इसमें जब उपसर्ग पहले लग जाता है तो वो मेरा हो जाता है अवयवी भाव। तो साध्य जो मेरा हो गया, इसमें यथा पहले आकर लग गया, मतलब कि इसका मेरा हो गया अवयवी भाव। उसके बाद नरसिंह कौन सा समास है, कर्मधार है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 84 जो उसका राइट आंसर हमारा कर्मधारय समास है। उसके बाद 85 पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा भूमि होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गिरजा नंदन होगा। नदी शब्द का पर्यायवाची क्या कौन नहीं है, तो भागीरथी जो है नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो भौरा शब्द जो है मेरा उसका मधुप होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं हम लोग। तो संधि विच्छेद है हमारा, स्वागत का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वागत जो मेरा उसका संधि विच्छेद होता है सु जोर आगत। उसके बाद गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 जो मेरा है गायक शब्द, इसका संधि विच्छेद होगा गैज और अक। क्वेश्चन नंबर 91 परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमार्थ शब्द का जो संधि विच्छेद होगा परम जोर अर्थ होगा। उसके बाद पावन में कौन सा संधि है, हम लोग जानते हैं कि पावन जो मेरा है इसमें अयादि संधि है। उसका भीर भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है, तो हम लोग जानते हैं भीड़ जब लग जाए, ज़्यादा लोग जब जुड़ते हैं तो समवाचक हो जाता है मेरा। उसका संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद कुर्सी कौन सा संज्ञा है, तो हम लोग जब संज्ञा को पकड़ना होता है तो हम लोग जानते हैं कि कुर्सी जो मेरा है इसका नाम शो नहीं हो रहा है। अगर नाम शो हो जाए तो मेरा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अगर वही सिर्फ कुर्सी बोलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद दूध मेरा कौन सा संज्ञा है, तो दूध हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग तौलते हैं, तौल के भी ले सकते हैं या नाप कर लेते हैं। जब किसी को हम लोग तौलते हैं या नापते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक हो जाता है। उसके बाद है मनुष्यता कौन सा संज्ञा है, तो मनुष्यता जो मेरा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद महोदय कौन सा समास है, महोदय कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हमारा बी द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 99 भाई बहन कौन सा समास है, भाई बहन, तो भाई बहन जो हमारा भाई बहन जो हमारा समास है द्वंद्व समास है। अब महोदय मेरा कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 जो मेरा है पंचानंद, पंचानंद शब्द कौन सा समास है, तो पंचानंद जो मेरा शब्द है वो कौन सा समास है, द्विगुण समास है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जो 12th के बच्चे हैं उनके पास भेजें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैं बताया हूँ यह बिहार बोर्ड ने अपलोड किया है मॉडल सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।